प्रॉब्लम सॉल्वर। देखिए इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 9 का चैप्टर 2 फिजिक्स, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, एंड वी हैव स्टडीड अबाउट इन दैट वीडियो फोर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट लॉज ऑफ मोशन which was given by Newton. Okay, so these laws are called Newton's laws of motion. देखिए न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने मोशन को एक डेफिनेशन दी, और मोशन को, और हम जो किसी भी चीज पर फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस करते हैं, या फिर मोशन, किसी भी चीज में मोशन होता है और मोशन के बाद जो वो डिस्प्लेस होता है, या फिर उसमें जो एक टाइप की वेलोसिटी हो जाती है, क्रिएट होती है, उसमें रिलेशन दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए न्यूटन ने मोशन के लिए क्या कहा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा उन्होंने बोला कि अगर कोई चीज, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई दो बॉडीज हैं, ये दिखाई गई हैं। इसमें से पहली बॉडी जो है वो रेस्ट में है और दूसरी जो है वो मोशन में है, इसके अपने राइट साइड, या फिर आप इस लगा सकते हैं इस साइड में। तो न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने बताया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है या रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स न लगाई जाए। ओके, मीन्स if a body is in rest position, it will be still at rest until a force applied on it. जब तक ये रेस्ट में रहेगा, जब तक इसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाई जाती इसको डिस्प्लेस करने के लिए। इस पर हमने फोर्स लगा दी तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा, रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। और उसी स्टेटमेंट में क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उससे कोई फोर्स लगाकर रोक न ले। ओके, मतलब उनका लॉ जो है वो सिंपल से ये है कि अगर कोई चीज चल रही है, कोई मोशन में है, तो वो चलती ही रहेगी, और अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स न लगाई जाए। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, क्यों पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने क्या कहा, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, एक 10 किलोग्राम का है एंड अनदर वन इज 15 किलोग्राम। इनके ये मास हैं m1 एंड m2 वी कैन से। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये कहता है ये लॉ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास कम है और उस पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वी नीड लेस फोर्स, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 15 किलोग्राम है, मींस किसी का दूसरा ऑब्जेक्ट का जो मास है वो पहले वाले से ज्यादा है, तो वी नीड एक्स्ट्रा फोर्स अगर हम इसको डिस्प्लेस करना चाहें। मतलब उन्होंने सीधे ये बोला कि जिसका मास, मतलब जो हमारा फोर्स है वो मास पर डिपेंड करेगी, बॉडी के मास पर डिपेंड करेगी, कि मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगनी है, और मास कम है तो फोर्स कम लगनी है। देखिए 10 किलोग्राम है, अब कोई भी चीज हम 10 किलोग्राम की उठाएं तो उसमें कम फोर्स लगेगी, अगर कोई 15 किलोग्राम की है तो उसमें ज्यादा फोर्स लगेगी। इट मीन्स उन्होंने बोला कि फोर्स प्रोपोर्शनल, ये डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडी। से इक्वेशन 1 बोलते हैं, F हमारा फोर्स है, फोर्स डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी। तो F प्रोपोर्शनल टू M मीन्स जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगी उस बॉडी के मास पर। सेकंड इसी लॉ में सेकंडली एक और चीज बताई उन्होंने कि कोई दो ऑब्जेक्ट, फिर से मान लीजिए दो बॉडीज हैं, मान लीजिए इनके एक्सेलरेशन a1
और a2 एक्सेलरेशन है इनके। तो न्यूटन ने ये बताया एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। ओके, चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन है। तो किसी भी चीज की, अगर किसी का कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, तो यानी कि इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है जनरेट। तो वो एक्सेलरेशन भी डिपेंड करता है हमारा फोर्स पर। मींस कि जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, मींस जितना ज्यादा तेजी से या जितना एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है किसी बॉडी में, उतना ज्यादा उसे फोर्स लगेगी रोकने में। ओके, या फिर दूसरा मान लीजिए कि जितना कम एक्सेलरेशन हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट में, उतनी कम फोर्स लगेगी। तो उन्होंने बोला कि फोर्स डिपेंड करती है एक्सेलरेशन पर भी। ओके, फोर्स हमारा डिपेंड करती है मास पर भी, और फोर्स डिपेंड करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन पर भी। तो हम दोनों इक्वेशन को एक साथ कैसे कर सकते हैं, देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों ही F के इक्वल है। F is proportional M and F proportional E means F proportional MA। ओके, नाउ अब ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है। प्रोपोर्शनल साइन मींस ये प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब कि ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल। ओके, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है प्रोपोर्शनल का, जितना बड़ा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। मींस फोर्स डिपेंड कर रही है मास पर। ओके, यहां देख लीजिए, जितना ज्यादा एक्सेलरेशन उतनी ज्यादा फोर्स, यानी एक्सेलरेशन डिपेंड, फोर्स डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन पर, यानी एक दूसरे के ये प्रोपोर्शनल होते हैं, डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर। वही यहां आ गया। अब इस प्रोपोर्शनल को जब हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो वी एड अ कांस्टेंट। यहां हम के ऐड करेंगे। अब हम अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ मोशन k इज इक्वल टू 1 लेते हैं। क्यों लेते हैं k इज इक्वल टू 1? ये माना जाता है, मान लीजिए कि किसी भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर फोर्स 1 न्यूटन लगाई गई है और उसका मास 1 किलोग्राम था और उसका एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। तो k की वैल्यू यहां से हम 1 निकाल देते हैं और k इज इक्वल टू यहां पर 1 रखकर F इज इक्वल टू ma लिख देते हैं। ओके, वेयर k इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख देते हैं। वेयर, ये चीज हमें यहां लिखनी है, वेयर भी पुट k, वेयर k इज इक्वल टू constant. Now we will talk about third law of motion. Third law of motion बहुत इजी है। Third law of motion. ठीक है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। मींस हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। मींस कि अगर हम किसी भी चीज पर, किसी वॉल पर एक हैमर से, हथौड़े से वार करते हैं, तो जितनी फोर्स से हम उसे दीवार पर मारते हैं उतनी ही फोर्स से वो चीज वापस आती है। आप एक कील लें और उसे दीवार में, वॉल में अपने हैमर यूज करके उसे मार कर देखें, जितनी फोर्स आप आगे की तरफ लगाएंगे उतनी ही फोर्स वो पीछे की तरफ लगाएगा। तो न्यूटन का थर्ड लॉ यही है कि एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। बट उन्होंने एक और बात बोली, विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड and opposite in direction। मीन्स कि
एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, बट उसका मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होगा। मतलब जितना देर से मारा है, मान लीजिए 10 न्यूटन से मारा है हमने, तो वो न्यूटन 10 तो रहेगा वो, और उसके जो हम पलट कर आएगा यानी कि जो रिएक्शन होगा वो भी 10 न्यूटन का ही होगा, बट उसकी डायरेक्शन हमेशा मतलब ये मान लीजिए हमेशा हमने ये अभी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड जो किया था हमने, नॉन बैलेंस्ड फोर्सेस, उसमें वो दिखाया गया है कि कोई बॉल जो वो एक हम जमीन पर प्रेशर लगा रहे हैं तो ये भी एक रिएक्शन फोर्स लगा रही है, तो वो अपोजिट तो होगी डायरेक्शन में बट मैग्नीट्यूड में सेम होगी। ओके, अभी हमने एक लॉ पढ़ा है न्यूटन का, F इक्वल टू ma, हमने अभी एक न्यूटन का लॉ पढ़ा है, तो इसकी वो और देख लीजिए, इसको मेजर किसमें करते हैं, इसको हम न्यूटन, मीन्स इसकी यूनिट जो है वो न्यूटन है। अगर आपको न्यूटन ना रहे याद तो आप क्या कर सकते हैं, मास की क्या होगी, किलोग्राम, एक्सेलरेशन की कितनी होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट मीन्स इसकी क्या हो गई, अगर हमें याद ना रहे यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके